नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज तक पर अब आपको पंजाब की राजनीति के सबसे पावरफुल जोड़े से हम मिलवाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और उनकी पत्नी परनीत कौर ने आज तक से बातचीत में पंजाब की सभी सीटें जीतने का दावा किया है। पटियाला में सत्येंद्र चौहान ने उनसे खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जब भारत के राजनीतिक नक्शे को पूरी तरीके से भगवा रंग में रंग रहा था, तो विजय रथ पंजाब में आके रुका और वहां से एक ऐसी शुरुआत हुई कि वो भगवा रंग धीरे धीरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से हटने लगा। अब असल लड़ाई लोकसभा की है। पंजाब का सबसे पावरफुल कपल मेरे साथ मौजूद है, महारानी परनीत कौर, कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री पंजाब। कैप्टन साहब, आपने एक शुरुआत करी और वहां से फिर शुरुआत ऐसी हुई कि कई स्टेट में कांग्रेस की जड़ें दोबारा से जमी। असल चुनौती अब है लोकसभा की। देखिए, अगर आप पहले समझो, कांग्रेस पार्टी की जड़ हर गांव में है, हिंदुस्तान की गांव में 100 साल से ऊपर की पार्टी है एंड सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी को। कभी कभी अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं पॉलिटिक्स में, और आज मीडिया वगैरह बड़ा पावरफुल है, कभी हो जाता है। तो पिछली बार वो जीत गए, उसका ये मतलब नहीं है कि सदा के लिए वहाँ बैठे हैं। इस इलेक्शन में आप देखना, अब जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो राजस्थान में हुआ, इस जो अभी इलेक्शंस आई हैं, उनमें सबको मालूम है कि एकदम चेंज आ गई, और ऐसे ही चेंज आएगी पार्लियामेंट में, आप देख लेना। लेकिन सर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एकदम क्लीन स्वीप पूरे हिंदुस्तान में किया, तो लग रहा है कि कांग्रेस उस रूप में जो पहले फॉर्म में थे आ पाएगी। पिछली बार हम कर गए थे, जब पहले एक टाइम था कि लोकसभा में सिर्फ 2 बीजेपी के एमपी आते थे। अब वो उनकी गवर्नमेंट बनी हुई है, तो दीज थिंग्स हैपन। कभी अप्स और डाउन्स होती हैं पॉलिटिक्स में। अब लोगों ने देख लिया, इन्होंने प्रोमिसेस इतने किए, इतने नौकरी। आज स्लोगन देना, चौकीदार का बनना या कुछ स्लोगन दे रहे हैं, उससे ना लोगों का पेट भरना है, ना नौकरी मिलनी है, ना प्रॉब्लम जो मुल्क के हैं सॉल्व होने हैं। दीज आर इश्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर चौकीदार शब्द जोड़ा है और उसके बाद पूरे बीजेपी के मंत्रियों ने चौकीदार अपने नाम के आगे लगाया है, नया स्लोगन दिया है। कैसे लेंगे आप इसे? ये तो जो वही मैं कह रहा हूँ, दिस इज इररेलेवेंट इश्यूज हैं। ये स्लोगन मॉन्गरिंग से मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ना फॉरेन पॉलिसी में आएगी तब्दीली, ना हमारी लोकल पॉलिसी में आएगी, ना डिफेंस पॉलिसी में आएगी, ना लोगों का जो डेली रहना सहना है, अपनी उनकी नौकरियों का या उनका पेट भरना, या कुछ जो गरीबों का कोई उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी, वो चौकीदार बनने से तो नहीं खत्म होगा या कहने से। ये तो आपको यू हैव टू हैंडल द गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस दो। गुड गवर्नेंस कहाँ मिली आज? 12% तो हिंदुस्तान अपना इज अनएम्प्लॉयड। सर, यही अकाली दल कह रहा है कि आपने जो प्रोमिसेस किए थे, आपने किसानों के मुद्दे उठाए थे, 2 साल में आपने पूरे नहीं किए। देखिए, 10 साल में उन्होंने कुछ किया? हम तो 2 साल में इतना कुछ कर बैठे हैं। वी हैव गिवन ऑलरेडी इतना कुछ किसानों के लिए। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों चौथे हुई थी, उसमें मैंने कहा नहीं, सारे मैंने फिगर्स दे दिए थे कि कितना हमने कर दिया। वी हैव गिवन 2 लाख रुपए तक हमने दिए, 6,000 करोड़ तकरीबन हमने टोटल कवर कर लिए। 10 लाख 25,000 किसानों को मिलना है, उसमें 6 लाख के करीब किसानों को मिल चुका। बाकी अब वो आ गई है इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट, उसके बाद शुरू कर देंगे हम। मैम, आप बैठी हैं, पिछले इलेक्शन में एक हवा थी जिसके में आपका गढ़ भी ढह गया। अब कैप्टन साहब आपके साथ बैठे हैं, अब क्या लग रहा है? देखो, समय समय की बात होती है। अब स्थिति बहुत अच्छी है। उसके बाद जो हार हुई थी, उसके 2 महीने के बाद मैं चुनाव लड़ी थी इसी पटियाला शहर में। बाई इलेक्शन हुई थी, 25,000 से जीती थी। और अब बिल्कुल आपकी जो सोच थी खेरू खेरू हो गई है, वो नहीं रहेगी। और जो ये चौकीदार की बात करते, काश ये चौकीदार 5 साल पहले ही चौकीदारी करते और नोटबंदी ना करते और ये जीएसटी सही ढंग से करते, तो मेरे ख्याल में इनको अब चौकीदार बनने नहीं चाहिए। आप देखिए, आप इंडस्ट्री को पूछो, जो हमारे लोग छोटे छोटे बेचारे कर रहे हैं, अपने गुजारा कर रहे हैं। ये डीमोनेटाइजेशन ने तो इनको बिल्कुल खत्म कर दिया, उनको कर दिया। जो प्रॉपर्टी इंडस्ट्री आपकी खत्म हो गई है, और साथ के साथ ही आपकी जो ये जीएसटी है, इसने जो थोड़ी कसर रहती थी वो भी निकाल दी इनकी। तो एक तरफ देश में राहुल और प्रियंका की जोड़ी है, तो यहाँ पर कैप्टन साहब और महारानी की जोड़ी है। सर,
हो जाएगा चमत्कार आपकी बात? देखो, इट्स वेरी सिंपल, आप कैलकुलेशन भी थोड़ा सा करो। एक तो हालात, हैज द गवर्नमेंट परफॉर्म्स, लोग गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे देखते हैं। आई थिंक गवर्नमेंट कुड हैव नॉट डन अ बेटर जॉब इन 2 साल में जितना हमने प्रॉमिस किया। ये तो नहीं हो सकता कि 100% प्रोमिस 5 साल मिले हैं 2 साल में ही खत्म कर दें। जितनी हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थी हमने उस तरीके से हमने हैंडल किया इसको। सो बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट को देखते हैं, दैट इज वन। सेकंड इज पॉलिटिकल इक्वेशंस को देखते हैं। आज अकाली दल है, एक टकसाली अकाली दल है, एक और दूसरा है बरगाड़ी अकाली दल, वो भी खड़ा कर रहे हैं किसी को। एक आम आदमी पार्टी है, वो एक ब्रेकवे आम आदमी पार्टी है, एक ये पंजाब वाली पार्टी है, दूसरी खेड़े खूड़े जो इकट्ठे हुए हैं उसमें ये है। तो 6 तो पार्टियां लड़ रही हैं यहाँ। सो दीज आर ऑल कैलकुलेशन में इसको देखना पड़ेगा। और पिछली बार हमारे मालवे में आम आदमी पार्टी की एक हवा थी which affected from पटियाला right down to बठिंडा तक, वो अभी नहीं है, अभी तो बिल्कुल खत्म हो गई है। there is nothing in आम आदमी पार्टी। तो पंजाब के मुख्यमंत्री और महारानी परनीत कौर कह रहे हैं कि अब की बार जो हवा है वो परफॉर्मेंस के बेस पे जाएगी और जो वादे कैप्टन साहब ने किए थे उन वादों और विकास को मुद्दे को लेकर पंजाब की जनता के बीच जाएंगे। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, पटियाला, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।